हाय एवरीवन। आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे ये खास करके उन लोगों के लिए है जो परेशान हो चुके हैं मार्केट में कि मुझे एक सेफ रिटर्न नहीं मिल रहा। हालांकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी सेफ नहीं है, लेकिन जिस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ये सबसे सेफ है। अगर आप सही जगह पे यूज कर पाते हैं, आपको अपना स्टॉप लॉस टारगेट ये मेंटेन करना होगा। अगर आप कर पाते हैं, सालाना 30% से लेके 40% का रिटर्न आ सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। और मैंने रिसेंटली सेटअप में एक ट्रेड भी लिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर ट्रेड बना था एग्जैक्टली और क्या रिटर्न आया है अब तक। अब इसमें मेरा जो टारगेट रहता है ना, ये रहता है कि मुझे 7% का रिटर्न मिले, मुझे 7% का रिटर्न मिले विद इन 2 मंथ पे मुझे 7% का रिटर्न मिले। अगर 2 महीने में 7% का रिटर्न ला सकता हूं ना, ये काफी है। और मेरा टारगेट ये रहता है कि 2 महीने में 7% के रिटर्न मिले। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है ना, विद इन 3 डेज अगर मैं बात करूं तो विद इन 3 डेज, विद इन 4 डेज एंड विद इन 5 डेज ये आपका टारगेट आ जाता है, जो हमने 2 महीने का टारगेट रखा था। मैं फिर भी कहता हूं कि आप वही टारगेट रखें 2 महीने वाला, लेकिन आपको ये विद इन 3 डे 4 डे 5 डेज में रिटर्न बना के दे देता है। इतना पोटेंशियल है। अब ये शॉर्ट टर्म के लिए ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली ये बहुत ही जल्दी आ जाता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 महीने का टाइम आप लीजिए। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है ये कि सालाना मुझे क्या मिल सकता है। कोई भी स्ट्रेटेजी अगर उसका बैक टेस्टिंग है और बैक टेस्टिंग का रिजल्ट आपके पास है तो वो आपको हेल्प कर पाता है। अब अगर आप बिगिनर है, आप परेशान हो चुके हैं कि यार मार्केट में कैसे काम करें, पैसा नहीं बन रहा और जो कैपिटल है वो धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है, तो आपके लिए ये स्ट्रेटेजी ध्यान से सुनेगा। क्या करना है, कैसे करना है, एकदम शॉर्ट आपको समझाएंगे और जितना सिंप्लीफाई करके आपको समझाया जा सके। एक कॉन्सेप्ट है मार्केट में, एक इंडिकेटर है जिसको हम सभी यूज करते हैं। इंडिकेटर का नाम है RSI। अब RSI क्या है? RSI बेसिकली स्ट्रेंथ बता देता है कि स्ट्रेंथ कहाँ पर है, कहाँ पर स्टॉक जो है ओवरबॉट है, कहाँ पर ओवरसोल्ड है, ये बता देते हैं। और उस RSI को हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या है, मान के चलिए ये RSI है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ ये RSI है, ये अपर लेयर है जो है 60 में और ये लोअर लेयर है जो है 40 में। हम क्या करते हैं, हम एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं जो कुछ इस तरीके से चल रहा था। जब वो वापस से इसी सपोर्ट जोन में आया, ध्यान से सुनिए, जब वो वापस से इसी सपोर्ट जोन में आया है और उस समय अगर मुझे RSI कुछ इस तरीके से दिखे कि वो 40 के नीचे आया है और वो सपोर्ट जोन है और वो 40 के नीचे है, तो मैं यहां पर पोजीशंस बनाता हूं। स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस होता है, स्विंग हाई मेरा टारगेट होता है। मिनिमम 7% का टारगेट होता है। मैंने कहा कि 2 महीने में आप 7% कमा लीजिए, ये विद इन 3 डे 4 डे में ही दे देता है। अब इसका बैक टेस्ट भी करेंगे, रिजल्ट भी देखेंगे और कहां पर कैसे इंप्लीमेंट करने में चीजों को कैसे बेहतर कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा स्ट्रेटेजी ये है कि एक स्टॉक मुझे आइडेंटिफाई करना है जिसका डायरेक्शन चेंज है। अब सवाल है कि डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या है? ये जो डायरेक्शन चेंज है इसका मतलब क्या है, ये भी एक सवाल है कि डायरेक्शन चेंज क्या होता है। चलिए अब डायरेक्शन चेंज समझते हैं। मान के चलिए एक स्टॉक जो है वो ऐसे चल रहा था, उसमें गिरावट देखने को मिला था। गिरावट के बाद इसने अपने ट्रेंड को रिवर्स किया एक ब्रेकआउट के साथ, और इन बिटवीन वो ऐसे ऐसे करके चल रहा है और इसको किसी एक दिन इस ऑल टाइम हाई पे पहुंचना है। अब इन बिटवीन यहां पर इस जोन में जब कभी भी छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, कौन सा टाइम फ्रेम पे, छोटे छोटे यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम में इन छोटे छोटे जोन पे, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, मैं मान के चलता हूं ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये मंथली का स्ट्रक्चर है। मंथली में एक स्टॉक ने कुछ इस तरीके से मोमेंटम किया, एक डाउन ट्रेंड बनाया, उसके वजह से ब्रेकआउट दिया, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे जगह है ये बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे छोटे छोटे जोन बने हुए हैं। इन जगहों पे जब मैं 1 आवर पे शिफ्ट करूंगा, 1 आवर पे जब मैं शिफ्ट करूंगा तो वो वाला कंडीशन जो हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया वो देखना चाहिए। तो वो होता है हमारा एंट्री जोन, वो हमारा एंट्री जोन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चार्ट में देखते हैं चीजों को कि चार्ट में ये कैसा दिखता है। ठीक है, अभी हाल ही में जो मैंने ट्रेड लिया था उसका एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए तो एक बार चार्ट में दिखा देते कि चार्ट में वो कैसा दिखता है। सॉरी,
चार्ट पे को लगा देते हैं, चार्ट पे वो कैसा दिखता है। चलिए अब जैसे कि ये वाला स्टॉक, इसने अब तक हालांकि ब्रेकआउट वगैरह नहीं किया है, इसका डायरेक्शन वगैरह चेंज हो सकता है, हमें नहीं पता, पोटेंशियल बहुत ज्यादा दिख रहा है चार्ट की अगर मैं बात करूं तो। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कहां पर और कैसे प्लान किया, अगर आप देखेंगे, चलिए मैं इसको एक बार लगा के दिखाता हूं आपको। तो जो मैंने प्लान किया था ना, मैंने यहां पर प्लान किया था, जैसे कि ये अभी ब्रेकआउट करने जा रहा है, हो सकता है कल को ये ब्रेकआउट कर यहाँ से ऊपर जाए, ये टारगेट आ जाए। इन फ्यूचर अगर मुझे यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कंडीशन मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। फिलहाल के लिए इसने ब्रेकआउट नहीं किया है अब तक, लेकिन अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस जोन के आसपास में एडवांस प्लान कर लूँ, एडवांस में जा सकूँ। अब आपके मन में सवाल हुआ, सर आपने कहा कि ब्रेकआउट के बाद जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज है तो कभी कभी आप पहले रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले रिस्क ले रहा हूँ, इस जोन पे मुझे एंट्री करना था। तो क्योंकि मुझे इस जोन में एंट्री करना था तो मैं ढूंढ रहा था बेसिकली एक ऐसे जगह को जहां पर मैं अपना सेटअप जो है वो अप्लाई कर सकूं, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले अपना सेटअप जो है वो अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर कि मेरा सेटअप क्या है और इस सेटअप से मुझे कहाँ पर पोजीशन बनाने का मौका मिल रहा है। तो हमें लगाना है क्या, सिंपल सा RSI लगाना है, ठीक है। RSI सर्च कर लेते हैं, ये आ गया हमारा RSI। सेटिंग्स क्या करना है वो भी मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। आपको जो सेटिंग्स होगा वो होगा 60 and 40 का, ठीक है। तो सेटिंग्स में एक बार दिखा देता हूं आपको, ये हम लगाएंगे 60 और नीचे वाला लगाएंगे 40। अब इसके पीछे कारण क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। 60-40 लगाने से हमें एंट्री करने का मौका जो है ना वो बार बार मिलता है, बार बार एंट्री करने का मौका मिलता है, इस वजह से 60-40 हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। 60-40 यूज करने के पीछे कारण यही है कि बार बार हमें एंट्री करने का मौका मिलता है। और बीच वाला जो येलो लाइन है ना, मैं इसको रिमूव कर देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अब देखते हैं, अब मैं जाऊंगा इस जोन के आसपास जहां पर मुझे लग रहा है कि इस जोन से ना डायरेक्शन वगैरह चेंज हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। मैं एक बार चार्ट में दिखा दूं आपको, मुझे लग रहा है कि इस जोन में जो है, मुझे लग रहा है कि इस जोन में जो चार्ट है उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ठीक है। मैं चार्ट को थोड़ा सा ऊपर कर लूं, मुझे लग रहा है कि इस जोन में चार्ट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मुझे एंट्री करने का मौका मिल सकता है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक एंट्री पॉइंट ढूंढना शुरू किया इस जोन के आसपास। चलिए मैं दिखा देता हूँ इस जोन के आसपास मैं कैसे एंट्री कर रहा हूँ। तो एक बार ब्रश को छोटा कर लेते हैं। चलिए इस जोन के आसपास मुझे अब एंट्री करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मेरा पहला काम है कि मैं सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई करूं कि यहाँ पर सपोर्ट कौन सा जोन है, कहां पर मैं प्लान कर सकता हूं, सपोर्ट जोन कौन सा है मेरा। तो अगर आप चार्ट को यहाँ पर लगाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। अब सपोर्ट अगर आपको नहीं पता सपोर्ट किसको हम ज्यादा प्रेफरेंस दे, जैसे कि एक बार मैं डेली में सपोर्ट दिखा देता हूं, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा मार्केट को सपोर्ट कहाँ पर मिला था, ठीक है। मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। अगर आप देखेंगे ये एक सपोर्ट जोन था, नोटिस करके देखिए ये एक सपोर्ट जोन था। अगर मैं गलत नहीं हूँ कमेंट में जरूर बताएगा, ये एक सपोर्ट जोन था। अगर इस सपोर्ट के आसपास, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, सपोर्ट पहचानना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अगर आप नोटिस करके देखेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह मार्केट काम कर रहा था और फाइनली जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट ने एक रैली बनाया था शॉर्ट टर्म के लिए ही से, और उसके बाद इसी जोन पे कई बार मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की। जब उसी जगह पे प्राइस मुझे, ध्यान से सुनिएगा, जब उसी जगह पे प्राइस मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम पे 40 के नीचे दिखे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे 40 के नीचे मिले, मैं प्लान करूंगा। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, इस पॉइंट का ध्यान रखना है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे तो डेली टाइम फ्रेम पे प्लान करना है, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं नोट करके दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। मैं एक बार इसको नोट करके दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे होगा आपका स्विंग ट्रेड, और वो कहां पर है नोटिस करके देखिएगा, सपोर्ट जोन। पहला वाला मैं नहीं लूंगा, ध्यान रखिएगा, पहला वाला मैं नहीं लूंगा, मुझे दूसरा तीसरा ये इनको प्रेफरेंस देना है। जो पहला सपोर्ट है उसको मैं नहीं लूंगा।
तो अगर मैं बात करूं जैसे कि ये 40 के नीचे आया था, ये वाला आपने यहाँ पर पोजीशंस बनाया, सपोज अगर आपने यहाँ पर पोजीशंस बनाया है या फिर आपने लास्ट टाइम यहाँ पर कहीं पर पोजीशंस बनाए सपोर्ट जोन के आसपास। सपोर्ट जोन बेसिकली कोई लाइन नहीं होता, एक जोन होता है ना, एक स्पेसिफिक जोन होता है, एक कोई लाइन नहीं होता। तो ये भी इसी सपोर्ट जोन के आसपास है। अगर इसके आसपास कहीं पर भी आपने पोजीशंस बनाया होता तो आपको क्या रिटर्न मिलता और कितने % का रिटर्न मिलता मैं आपको दिखा दूं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेड हो रहा है, इसमें आपका 1 हफ्ते का समय लग सकता है। अगर आप 1 आवर पे कर रहे हैं तो वो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज में आ जाता है टारगेट। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इसमें रिटर्न क्या मिला है। ठीक है, मान के चले मैंने यहाँ पर सेकंड वाला मैंने प्रेफरेंस दिया, यानी कि इस जोन के आसपास। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मिला होगा इस जोन के आसपास। जब वो आया था तो मैंने प्लान किया कि मुझे ट्रेड लेना है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दो कि मुझे ट्रेड लेना है और मैं जो जोन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है इस जोन के आसपास। सपोर्ट जोन एक प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन। वहां पर कुछ भी एक प्राइस एक्शन होना चाहिए, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होना चाहिए, जैसे कि ये गिरा, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर मैं प्लान करूंगा। ठीक है, और टारगेट अगर आप देखेंगे मुझे 7% यानी कि प्रीवियस हाई चाहिए था, तो इसने तो 15% का रिटर्न बना के दिया विद इन अ वीक, और मैं मान के चलता चलिए 2 हफ्ते में रिटर्न बना के दिया, तो 15% का रिटर्न बना के दिया। मान के चलिए मैंने यहाँ पर कहीं पर प्लान किया, इस जोन के आसपास कहीं पर मैंने प्लान किया, तो यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए। मान के चलिए मैंने यहाँ पर कहीं पर प्लान किया, 40 के नीचे आया, तो ये भी वो जोन है जहाँ पर मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ यहाँ पर, इस जोन पे प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर मैंने ट्रेड पंच कर लिया, और ये मेरा टारगेट है, जो प्रीवियस हाई है वो मेरा टारगेट है 24% का। स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा देख लीजिए, स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, जिस कैंडल ने, नोट करिए पॉइंट को, जिस कैंडल ने, अगर आप देखेंगे जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया ना, ये वाला कैंडल, इस कैंडल पे एंट्री बनेगा और इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होगा। यहां पर क्या कंडीशन बना, इस कैंडल के ब्रेक होते यहाँ पर पोजीशंस बना, इसके नीचे कहीं पर मेरा स्टॉप लॉस होगा। और मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा, जैसे कि ये वाला, ये भी तो सपोर्ट पे आया, कि ये 40 के नीचे आया नहीं, तो इसमें मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैं कहां पर ट्रेड लूंगा, जैसे कि ये वाला, इसमें मैं ट्रेड लूंगा, ये 40 के नीचे आया, इसमें ट्रेड लूंगा, ये 40 के नीचे आया। सवाल है तो फिर क्या हम इसमें ट्रेड लेंगे, ये जो है क्या हम इसमें ट्रेड लेंगे कहीं पर भी। इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, क्या हमें इसमें ट्रेड लेना चाहिए था जब वो पहली बार आया इस वाले जोन पे। तो यूजुअली मैं इसमें ट्रेड नहीं लेता, ऐसे जोन पे मैं ट्रेड नहीं लेता। मैं एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि प्राइस उस जगह पे 2 से 3 बार आए एक रैली बनाने के बाद। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो रैली बन चुके हैं, उसके बाद वापस आए, उसके बाद वापस से जब वो आता है ना तो मैं प्लान करता हूँ। जैसे कि अगर कुछ लोगों का सवाल होगा, सर अगर आपने यहाँ पर ट्रेड कर लिया, ये तो 40 के नीचे है, तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि उस दिन तो आपको पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, मान के चले आपने ट्रेड कर भी लिया यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर आपका टारगेट अचीव हुआ, क्या यहाँ पर आपको टारगेट मिला। अगर यहाँ पर आप ट्रेड करते तो आपका स्टॉप लॉस टारगेट क्या होता, जैसे कि मान के चलिए ये कैंडल तो ब्रेक हुआ नहीं है, ये कैंडल जाके ब्रेक हुआ कहाँ पर, इस जोन पे, यहाँ पर मैंने ट्रेड किया, तो मेरा टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे। तो ऐसे जगहों को मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होना चाहिए, वो अब तक ब्रेक हुआ नहीं, वो इस सिनेरियो में ब्रेक हुआ, वो यहाँ पर ब्रेक हुआ। अगर ब्रेक नहीं होता प्रीवियस डे का तो मैं पोजीशंस नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। अगर हाल ही में अगर मैं एग्जांपल दो, हाल ही एक स्टॉक का मैं एग्जांपल देता हूँ, तो अगर आप देखेंगे स्टॉक में, स्टॉक का नाम है अवंती फीड। ठीक है, इसमें एग्जांपल दे रहे, ध्यान से देखिएगा, 40 के नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप नोटिस करके देखिएगा, सबसे पहले तो समझिए ये सपोर्ट जोन है या नहीं, क्या आप इसको सपोर्ट जोन कहेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सपोर्ट जोन है कि नहीं, अगर है तो बाकी का डिस्कशन है ना। तो मुझे एक बार सबसे पहले बताइए, क्या ये पूरा जोन एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, इस जोन को क्या मैं सपोर्ट कह सकता हूँ, क्या मेरे लिए सपोर्ट जोन है। अगर सपोर्ट जोन है, ध्यान से ये भी सुनिए, अगर सपोर्ट जोन है तो क्या प्राइस 40 से आ रहा है बाउंस बैक करके, क्या प्राइस जो है वो 40 से बाउंस बैक करके आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये वो जोन है ना जहां से वो 40 से बाउंस बैक करके आ रहा है। अच्छा मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, दैट विल बी बेटर। तो अगर आप देखेंगे ये वो जगह है जहां से 40 से बाउंस बैक करके आ रहे हैं, राइट, ये वो जगह जहां से 40 से बाउंस बैक करके आ रहा है।
और ये भी वो जगह है सपोर्ट जोन, और सपोर्ट जोन का प्रीवियस हाई ब्रेक होती है, यहाँ पर मेरा ट्रेड पंच हो गया, स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस। अब ये चल रहा है, मुझे तो 7% चाहिए था, लेकिन ये यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो मैंने एक एग्जांपल ऐसा देखा है जिसमें बन चुका है। और अगर आप बात करेंगे सर फिर यहाँ पर क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए था, यहाँ पर क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए था, क्योंकि ये भी सपोर्ट जोन है, क्या मुझे यहाँ पर भी ट्रेड करना चाहिए था? ज्यादातर ऐसे केसेस में क्या होगा ना, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होगा। देखिए क्या इस कैंडल ने तुरंत इसका हाई ब्रेक किया? नहीं, तो यहाँ पर एंट्री नहीं मिला। इस केस में देखिए इसने ब्रेक किया तो हाँ इसमें आप जा सकते हैं, स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होगा, इसने आपको रिटर्न बना के दिया। दिखने में छोटा लग रहा है, मैं रिटर्न परसेंटेज भी दिखा दूं, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत पावरफुल है। ये सारी चीजें कोई आपको सिखाएगा नहीं, क्योंकि पैसा सिंपल चीजों से बनता है और सिंपल चीजें कोई सिखाता नहीं है, आपको फैंसी वर्ड सिखाया जाएगा। ये मार्केट की रूल है। तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसमें अगर अब मैं ट्रेड करता तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता, स्टॉप लॉस कहाँ पर होता, मान के चले मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, यहाँ पर, ठीक है, सिंपल चीज है लेकिन बहुत पावरफुल है। मेरा स्टॉप लॉस में देख रहा हूँ कि स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस जो मेरा होगा वो होगा इसके नीचे, राइट। मैं एक बार इसको लगा देता हूँ। ये है मेरा स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है करीबन 7% के आसपास। टारगेट कितना निकल के आ रहा है, अगर आप देखेंगे इसने टारगेट कितना बना के दिया, इसने टारगेट बना के दिया। मैं इसी हाई को देखता हूं तो इसने करीबन टारगेट की अगर मैं बात करूं, टारगेट में कितना परसेंटेज आ गया, परसेंटेज जब परसेंटेज में ये शो नहीं कर रहा, अगर मैं बात करूं और रेशियो 2:9 ऑलमोस्ट 3 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट आ गया, ये मेरा स्टॉप लॉस आ गया। मोटा मोटा ये हमारा टारगेट होता है। जहां पर मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़िया बैठता है ना, मैं बाहर पर जाता हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़िया चाहिए। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़िया नहीं है ना तो मैं नहीं जाता। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़िया चाहिए होगा। कई बार भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आप लोगों को कि कुछ चीजें अगर आप इंप्लीमेंट कर ही रहे तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या चल रहा है, वहां पर जाने से मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़िया होगा कि नहीं। अगर मैं बात करूं, मान के चले मैं यहाँ पर ये 60 के नीचे आने की कोशिश कर रहा था, मैं यहाँ पर अगर ट्रेड करता तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़िया होता नहीं, ये हाई है ना। यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ ना, मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़िया है, छोटा सा स्टॉप लॉस अगर चला तो यहाँ तक चलेगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी बढ़िया होना चाहिए। हालांकि इसने 3 कैंडल में जबरदस्त रिटर्न बना के दिया, 200 आई थिंक 225 से ये कितना गया, सॉरी 525 से ये गया सीधा अगर मैं बात करूँ ये गया 642 तक, राइट। तो अच्छा खासा जंप इसने दिया, अच्छा खासा जंप दिया। अगर आप देखेंगे 100 पॉइंट के ऊपर जंप दिया। बट थिंग इज दैट कि हमें क्या प्लान करना है, हमें प्लान करना रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़िया है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड भी लेता तो ये मेरा हाई होता, तो इससे ज्यादा मैं क्या ही एक्सपेक्ट करता। हालांकि इसके ऊपर भी गया, लेकिन इस केस पे मेरे पास एक डिसेंट रेंज है ट्रेड करने के लिए, जिसके लिए मैं ट्रेड कर सकता हूँ, है ना। तो जब भी आप ट्रेड करें, अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ प्लान कर रहे हैं कि मुझे इस कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करना है, तो आपको सबसे पहले देखना होगा स्टॉक का डायरेक्शन चेंज है या नहीं। अब सवाल है कि सर इसका डायरेक्शन चेंज है क्या, जिसमें आप इतने समय से डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका डायरेक्शन चेक करते चले, वीकली में चलते, कोई भी हायर टाइम फ्रेम पे जाकर चेक करेगा। जो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को दिया था यहाँ पर आप एक बार मिला लीजिएगा, क्या ये इसका डायरेक्शन चेंज है, क्या इसका डायरेक्शन चेंज है। आप जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिया एक बार मिला के देख लीजिएगा, इसका डायरेक्शन चेंज है या नहीं। क्योंकि बिना डायरेक्शन के मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मुझे सबसे पहले चाहिए कि इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज है तभी जाके बाकी चीजें मैं अप्लाई करूंगा। तो अगर आप नोटिस करके देखेंगे इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है। डायरेक्शन चेंज कैसे हुआ, ब्रेकआउट के साथ। अब मैं ब्रेकआउट वाला कंडीशन लगाता हूँ, देखिए अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन चेंज कैसे हुआ, ब्रेकआउट के साथ। नोटिस करिए ये ब्रेकआउट हो गया। इन बिटवीन जब जब मिलेगा तो प्लान करेंगे, इन बिटवीन जब जब मिलेगा प्लान करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत पावरफुल है। बैक टेस्ट करिए, रिजल्ट देखिए, उसके बाद बताइए। टारगेट तो हमें 7% का रखना था। मैं तो कह रहा था कि 2 महीने में 7% आ जाए, लेकिन अगर आप देखेंगे 7% का टारगेट जब आप फ्लो में जाते हैं, सही जगह पे जाते हैं, ये आने में मैक्सिमम आपका टाइम लगता है 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन। 5 दिन में 7% आ जाता है। और बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे ऐसे जिसने 7% का टारगेट लिया। मैक्सिमम आपको टारगेट मिलता है 15%, 20%, 30% का टारगेट भी एक रेली बना के देते हैं। अब हम उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, रियलिस्टिक चीजों पे जाना है। एक स्टॉक मेरे फेवर पे चलेगा, दूसरा मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा, ये होता रहेगा। अब इस केस में और एक एडवांटेज है, स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होता है। अगर आप सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे आपका स्टॉप लॉस बहुत कम जाएगा। इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। ये ऑलरेडी ओवर सोल्ड है,
डायरेक्शन चेंज ऑफ अ सोल्ड है। अब डायरेक्शन चेंज तभी करता है कोई स्टॉक जब उसमें इंस्टीट्यूशन हो, बड़ा पैसा हो, तभी डायरेक्शन चेंज करता है। तो एक तो डायरेक्शन चेंज, ऊपर से ओवर सोल्ड, तो बाहर से इंस्टीट्यूशन जरूर उठाएंगे इसको, ये इसका एडवांटेज है। इसमें स्टॉप लॉसेस बहुत कम जाते हैं। मैं मान के चलता हूँ फिर भी अगर आपकी 50% भी एक्यूरेसी है, फिर भी आप मार्केट से डिसेंट रिटर्न कमा के जाएंगे। 30% जो मैंने एनुअली कहा, ये पॉसिबल है स्ट्रेटेजी से लाना, अगर आप इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं। ये इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे कई गुना ज्यादा आ सकता है। अगर आप देखेंगे किसी भी स्टॉक में 7% का रिटर्न नहीं, इससे ज्यादा रिटर्न बना के दिया, लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा। रियलिस्टिक चीजों को देखो, स्टॉप लॉस आएंगे, टारगेट आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको एक रियलिस्टिक चीजें फॉलो करके आगे बढ़ना है कि मैं कितने % रिटर्न के साथ में खुश रहूंगा, कितने % कैपिटल ग्रोथ के साथ में सर्वाइव कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये वो स्ट्रेटेजी है। अगर इसमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा 40 के नीचे आ गया, अगर इसमें भी आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बताइए, इसमें एक वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो। फिलहाल के लिए आप वैसे तो कोई स्कैनर वगैरह यूज कर सकते हैं जो RSI 40 के नीचे दिखा रहा हो, कोई भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बाकी का आपको मैन्युअली स्टडी वगैरह करना होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे आगे चल के ये क्या करता है, ये तो और अच्छी चीज है। पर एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। ये अब निकल चुका है, ये मेरे हाथ में नहीं है, अब ये जा चुका है। और इस कॉन्सेप्ट को, जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, और उसके बाद बाकी चीजों को अप्लाई करना है। और कमेंट में बताना है कि इसका सेकंड पार्ट आपको चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच।